अब भाई आपको सीधे लेकर चलते हैं जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कोरोना के अपडेट्स को लेकर। या वो बहुत ही हल्के लक्षण वाले हैं और उनके घर पर अलग कक्ष और अलग शौचालय की व्यवस्था है, ऐसे लोगों को ही होम आइसोलेशन में रहना चाहिए ताकि वो बिल्कुल पृथक रह के अपने घर के अन्य सदस्यों को संक्रमित होने से बचा सकें, स्वयं भी स्वास्थ्य लाभ निरंतर कर सकें। सर्वेलेंस की कार्रवाई निरंतर चल रही है। अब तक 2,61,796 इलाकों में 6,05,042 टीम दिवस के माध्यम से 3,45,10,826 घरों का सर्विलांस किया गया है और इनमें रहने वालों की संख्या 16,63,44,933 है। वैक्सीनेशन का कार्य निरंतर चल रहा है और इसके अंतर्गत अब तक 1,09,37,928 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। इसी प्रकार 27,84,232 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। इस प्रकार कुल मिलाकर 1,37,22,160 डोजेज एडमिनिस्टर किए गए हैं। 1 मई से हमने 18 से 45 साल वालों का वैक्सीनेशन प्रारंभ किया था और यह कार्यक्रम प्रारंभ में 7 जनपद ऐसे जहां की ज्यादा केसेस थे, हाई केस लोड वाले जिले, उनसे प्रारंभ किया गया था। अब कल से इस कार्यक्रम को 18 जिलों में विस्तारित किया जा रहा है। 17 जिले वे हैं जहां की नगर निगम है और 18वां जिला गौतम बुद्ध नगर लिया गया है। तो इस प्रकार कल से 18 से 45 वर्ग के आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन का कार्य अलीगढ़, आगरा, मुरादाबाद, अयोध्या, सहारनपुर, फिरोजाबाद, झांसी, शाहजहांपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मथुरा, लखनऊ, कानपुर नगर, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली और प्रयागराज में प्रारंभ होगा। कल से यहां पर इन 18 जिलों में 18 से 45 वर्ष के लोगों का वैक्सीनेशन का कार्य चलने लगेगा। जो 45 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हैं उनका वैक्सीनेशन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है, सभी 75 जिलों में किया जा रहा है और वह यथावत जारी रहेगा। जो लोग कोविड संक्रमण से उबरते हैं और निगेटिव होते हैं, उसके बाद भी कई बार उन्हें कुछ समस्याएं स्वास्थ्य संबंधी आती है, तो उसके दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि मंगलवार से प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों में एक पोस्ट कोविड केयर सेंटर की स्थापना की जाएगी, जिसमें एक फिजिशियन या चेस्ट फिजिशियन, एक फिजियोथेरेपिस्ट और एक मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट होंगे और वहां पर जो लोग कोविड से नेगेटिव हो चुके हैं लेकिन उसके बाद भी उनको किसी प्रकार की समस्या का अनुभव हो रहा है, वो लोग वहां जाकर के सलाह और उपचार प्राप्त कर सकेंगे। सभी प्रकार की कार्रवाई हम निरंतर कर रहे हैं जिससे प्रदेश में संक्रमण नियंत्रित रहे और इसमें हम आपका सहयोग निरंतर ले रहे हैं। और आप देख भी रहे होंगे कि जहां दूसरे प्रदेशों में केस लगातार बढ़ रहा है, अपने प्रदेश में केसेस की संख्या में कमी हुई है और 30 अप्रैल की तुलना में अगर हम आज 9 मई को देखें तो 77,000 एक्टिव केस कम हुए हैं, लेकिन संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है, दूसरी लहर चल रही है, इसलिए हमें किसी प्रकार की भी लापरवाही जरा सी भी नहीं करनी चाहिए। वैक्सीनेशन जरूर करवाइए। वैक्सीनेशन जो है यह आपको सुरक्षा कवच उपलब्ध कराता है। अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाइए और जो सावधानियां हैं
उनको लगातार बरतते रहिए। अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए, मास्क से, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से। लोगों से 2 गज की दूरी बनाकर रखिए और अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करते रहिए। इन सावधानियों को बरत के आप संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने में सहयोग कर सकते हैं। जो कार्रवाई सरकार की ओर से की जानी है, टेस्टिंग की, ट्रीटमेंट की, ट्रैकिंग की, वो की जा रही है। लेकिन जो आपकी ओर से सावधानियां बरती जानी है वो आप जरूर बरतें, और हम और आप मिलकर के प्रदेश में संक्रमण को नियंत्रित रख सकते हैं, इसे हम कम कर सकते हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी प्रकार की उलझन हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 5145 पर फोन करिए। स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। धन्यवाद अमित जी। प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना की लड़ाई के लिए अग्रेसिव ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट की जो एक नीति अपनाई जा रही है, उसके अंतर्गत आशाजनक परिणाम मिल रहे हैं। और आपको ये अवगत कराना है कि प्रदेश सरकार द्वारा जो आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था, जो कि कल प्रातःकाल 7 बजे समाप्त हो रहा था, उस आंशिक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाकर अब 17 मई प्रातः 7 बजे तक उसको विस्तारित कर दिया गया है। अब ये आंशिक कोरोना कर्फ्यू 17 मई प्रातः 7 बजे तक जारी रहेगा। ये कोरोना का जो आंशिक कर्फ्यू लगाया गया था, इससे लोगों के आवागमन में जो है वो उसको नियंत्रित किया गया है। और ये जो एक प्रदेश सरकार द्वारा अपनी एग्रेसिव ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट की जो नीति अपनाई गई है, जिसके अंतर्गत लगातार प्रतिदिन टेस्ट बढ़ाए जा रहे हैं, अधिक से अधिक परिवारों को सर्वेक्षण किया जा रहा है, गांव में निगरानी समितियों और आरआरटी के माध्यम से प्रतिदिन जो है वो घरों में जा जाकर संक्रमित जो व्यक्ति हैं उनको तलाशा जा रहा है। इन सभी का परिणाम ये है कि 30 अप्रैल से लेके आज 9 मई तक, आज तक हमारे उत्तर प्रदेश में कुल जो एक्टिव मामले थे उनमें लगभग 77,000 से अधिक की कमी आई है। ये 77,000 से अधिक कमी तब आई है जबकि कल लगभग 2,29,000 टेस्ट हुए थे, और लगातार पिछले एक सप्ताह से 2 लाख से अधिक टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं। और उनमें 2 मई को 2,97,000 सबसे अधिक टेस्ट हुए थे। और जो पॉजिटिव केसेस की संख्या है वो प्रतिदिन कम हो रही है। आज 23,335 आए हैं, कल 26,847 थे। इस प्रकार ये उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो आंशिक कोरोना कर्फ्यू ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से निगरानी समितियों और आरटी के माध्यम से सर्वेक्षण और अग्रेसिव टेस्टिंग और ट्रीटमेंट का ये परिणाम है कि पिछले 8 दिन में ये मामले लगभग 77,000 एक्टिव मामले कम हुए हैं। यही वजह है, इसको आशाजनक परिणाम देखते हुए यही जो रणनीति है उसको आगे भी चलाया जा रहा है और आंशिक कोरोना कर्फ्यू को आगे अगले सोमवार तक बढ़ा दिया गया है। यहाँ ये भी मुझे अवगत कराना है कि प्रदेश सरकार का जो सर्वेलेंस का व्यवस्था है उसमें 16 करोड़ से अधिक परिवारों तक उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी पहुंचे हैं और 4 करोड़ 29 लाख से अधिक टेस्ट हुए हैं। इस प्रकार 24 करोड़ की जनसंख्या में से लगभग एक बड़ा हिस्सा प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा और हमारी निगरानी समितियों द्वारा, आरआरटी द्वारा उनको उनका हालचाल जाना गया है, उनसे संक्रमण के बारे में जानकारी ली गई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में ऑक्सीजन की सप्लाई निरंतर बढ़ाई जा रही है और यहाँ ये भी अवगत कराना है कि ऑक्सीजन ऑडिट की व्यवस्था की गई थी। उसमें आईआईटी कानपुर, आईआईएम, आईआईटी बीएचयू जैसी बड़ी संस्थाओं के माध्यम से अस्पतालों में कितना ऑक्सीजन कितना इस्तेमाल होना चाहिए, कितना इस्तेमाल हो रहा है, कहीं ऑक्सीजन वेस्ट तो नहीं हो रहा है, इसकी ऑडिट कराई जा रही है और ऑडिट की रिपोर्ट प्राप्त होने पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कुछ अस्पतालों में प्राथमिक जो परीक्षण से पता चला है, कुछ अस्पतालों में जो मानक है उससे अधिक ऑक्सीजन व्यय हो रही है। ये सभी को अवगत कराया जा रहा है और ये निर्देशित किया जा रहा है कि मानकों के अनुसार ही ऑक्सीजन की खपत हो, इसको सुनिश्चित किया जाए और किसी प्रकार से
ऑक्सीजन का जो वेस्टेज जो है उसको रोका जाना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। प्रदेश सरकार ने एक नया कदम उठाते हुए पोस्ट कोविड के अस्पताल भी 75 जिलों में खोलने के निर्णय लिया है। इसके साथ साथ आपको बताया गया कि वैक्सीनेशन में प्रदेश सरकार द्वारा बड़ी तेजी से कार्य कराया जा रहा है। लगभग 1 करोड़ से अधिक लोगों को जो है वो प्रथम डोज दे दी गई है। यहाँ प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज समीक्षा बैठक की थी। समीक्षा बैठक में उन्होंने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में ऑक्सीजन वाले बेड की संख्या बढ़ाई जाए। उसके लिए अगर ऑक्सीजन की उपलब्धता की आवश्यकता है तो वो भारत सरकार को 1500 टन प्रतिदिन की मांग के हिसाब से अनुरोध किया जाए, ताकि अधिक से अधिक जो बेड हैं, जो नॉन ऑक्सीजन के बेड हैं, उनको कन्वर्ट कराकर प्रदेश में जो वर्तमान में बेड की संख्या है उसको दुगना किया जाए। यहाँ ये भी अवगत कराना है कि रेमडेसिविर की उपलब्धता भारत सरकार द्वारा काफी मात्रा में बढ़ा दी गई है। 16 मई तक लगभग 4,95,000 जो इंजेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि जनपद में किसी प्रकार की इस इंजेक्शन को लेकर कमी नहीं आनी चाहिए और ये सुलभ जो है उपलब्ध होना चाहिए। इसके अतिरिक्त ये भी अवगत कराना है कि प्रदेश सरकार द्वारा जो सैनिटाइजेशन और सफाई का अभियान चलाया जा रहा था वो निरंतर प्रगतिशील है और लगभग 83,119 कर्मचारियों के माध्यम से 60,000 से अधिक गांव में कल जो है कार्य हुआ है। इनमें 22,746 गांव में सैनिटाइजेशन, 11,542 गांव में फॉगिंग का भी कार्य कराया गया है। ये सभी कार्य गांवों में सर्वेक्षण, स्वच्छता और सैनिटाइजेशन के जो एक अभियान चल रहा है उसके क्रम में कराया गया है। प्रदेश में लगभग 97,000 गांव में 90,000 से अधिक निगरानी समितियां कार्यरत हैं, जो घर घर जाकर संक्रमित व्यक्तियों को संक्रमण का लेवल जान रही हैं और उन्हें जहां जहां भी लक्षण वाले सब व्यक्ति मिल रहे हैं उनका जो है RRT के माध्यम से टेस्ट कराए जा रहे हैं। यहाँ अवगत कराना है कि प्रदेश में कोरोना संकट के बावजूद जो है औद्योगिक गतिविधियों को तेजी से चालू रखा हुआ है। सभी लगभग 8 लाख से अधिक बड़े व छोटे उद्योगों में कार्य तेजी से चल रहा है। जो मजदूर इनमें कार्य कर रहे हैं ये इंश्योर कराया जा रहा है कि उनके लिए कोविड के हेल्प डेस्क, कोविड केयर सेंटर बड़े उद्योगों में 50 से ज्यादा श्रमिक वाले उद्योगों में खोले जाएं, ताकि ऐसे सभी श्रमिकों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। संक्रमण होने पर, लक्षण आने पर उनको तुरंत चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए। यहाँ भी अवगत कराना है कि कोरोना काल में गेहूं का क्रय तेजी से जारी रख प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के साथ जो उनकी प्रतिबद्धता है प्रदेश सरकार की उसको दर्शाया है और अभी तक लगभग 19,90,000 मीट्रिक टन 199 लाख क्विंटल जो है वो गेहूं खरीदा जा चुका है, जो कि पिछले वर्ष इसी अवधि में खरीदे गए गेहूं से लगभग दोगुना है और लगभग 3,88,000 किसानों से ये खरीदे गए हैं और लगभग 6,000 से अधिक जो है क्रय केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश सरकार ये सुनिश्चित करा रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलाधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि किसी प्रकार किसी किसान को अपना गेहूं बेचने के लिए किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए और समय से उनका गेहूं खरीद के समय से उनको भुगतान की व्यवस्था की जानी चाहिए। यही कुछ बातों के बारे में मुझे आपसे चर्चा करनी थी। धन्यवाद।